ABMR में निकल गया था, लेकिन हमें हाइट की वजह से छाट दिया गया। हाइट मेरी एकदम पूरी कंफर्म थी। मैंने यहाँ मेडिकल कॉलेज में अपना सारा मेडिकल बनवाया, वहाँ सब कुछ सही था, लेकिन वहाँ पे हमसे 4 लाख रुपए मांगा गया कि आप 2 घंटे के अंदर अगर 4 लाख रुपए दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। उत्तराखंड में भी काम कर चुका हूँ, 2 साल टाटा मोटर्स में, लखनऊ में काम कर चुका हूँ। प्राइवेट कंपनियाँ क्या करती हैं, 2 साल काम करवाती हैं, काम करवाने के बाद आपको बाहर निकाल देंगी। उससे ना कोई बेनिफिट है, ना कोई इंक्रीमेंट है। आप बस वही है कि लेबर की तरह काम करो, तनख्वाह लो, तनख्वाह लेने के बाद आप चले जाओ अपने घर। इसके अलावा आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलने वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल धारा और मैं हूं आपके साथ समीक्षा पांडे। हम पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ के चिन्हट मार्केट में। लखनऊ के 2 बार सांसद रह चुके हैं राजनाथ सिंह और तीसरी बार भी उनको टिकट मिला है। तो इंडिया गठबंधन के साथ में राजनाथ सिंह का कड़ा टक्कर है। तो आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या वो इंडिया गठबंधन को चुनना चाहती है या फिर राजनाथ सिंह को तीसरी बार भी चुनेगी। इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी को कड़ा टक्कर दे रही है, तो आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? अब ये हम कैसे बताएं दे पाएगी कि नहीं। आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं, क्या बीजेपी के कोई आपको लाभ नहीं मिला है या फिर क्यों नहीं हटाना चाहते हैं? कोई लाभ नहीं मिल रहा उससे। जैसे कि बीजेपी का 1991 से कार्यकाल चलता आ रहा है, तो अभी तक बीजेपी से आपको क्या लाभ मिला, क्या विकास लग रहा है आपको? अरे बहुत काम नहीं किया है, सब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये सब मैटर चल रहा है, ऐसे बहुत से धंधे चल रहे हैं, समझो, यही सब बातें हैं। हाथी बीमार है, पंजा खराब है, साइकिल हाथी बीमार है, पंजा खराब है, बेकार है, साइकिल बीमार है, वो खराब है, कमल का बहार है। बाबा जोगी, बाबा मोदी आएंगे, आए हैं और रहेंगे। हमको रोटी उन्हें देते हैं, जोगी मोदी, और कोई नहीं देता है। हम लोग यादव हैं, मगर वो मोदी को, जोगी को, इनके अलावा किसी को नहीं देंगे। रात से निकाल दे या रखें, जोगी मोदी के अलावा किसी को नहीं देंगे हम लोग। राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब चीज़ आवत है। हमारे तो यहाँ मिलबे नहीं करा, चावल भर मिलता है बस, चावल गेहूँ बस हम लोग कुछ नहीं मिला है। आप अपनी ये कागज़ किसी के पास यहाँ लेकर गई हैं? किसी कागज़ हमारा लड़का लेके गया होगा, हम नहीं गए हैं ना अभी एको बार। कब से नहीं मिल रहा? आप यहाँ लखनऊ में कब से रह रही हैं? हम लखनऊ में यहाँ 20-25 साल हो गए रहा। 20 साल से आपको कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, पैसा हम लोग को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। आपके पास घर है यहाँ पे? यहाँ घर नहीं है, घर रही लॉकडाउन मलेरिया से सब गया। कहाँ रहती हैं यहाँ आप? किस तरीके के घर में रहती हैं? झुग्गी बना कर रहते हैं। झुग्गी बना के रहते हैं। तो बीजेपी सरकार तो फ्री में घर दे रही है। कहाँ अब देगा तब तो, अब बताएगा तब तो, नंबर हम भर दो तो हम फोन करेंगे तब। गैस है आपके पास? आ? गैस सिलेंडर है आपके पास? हाँ, गैस सिलेंडर है, खाना बनाने वाला। आप खुद से लेती हैं या क्या लिए हैं? खुद से लिए? हाँ, हम खुद के लिए सब सामान सब लिए। महंगाई के बारे में क्या कहना है? सब सामान सही से मिल रहा है आपको? अरे मिल रहा है, जो सामान जो खरीदते हैं वो सब मिल रहा है, जैसे खरीदते हैं वैसे मिल रहा है, ये बात है। स्कूल सरकारी बनाए जाएं, बिजली, रोड और स्कूल, सबसे पहले स्कूल बढ़िया बनाए जाएं और सरकारी प्राइवेट की कम किए जाएं। हर आदमी प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को, सरकारी स्कूल होना चाहिए बस। हाँ। तो इस बार आप कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन से संतुष्ट हैं? सर जी, हमारा सगा भाई हो जैसे विभीषण नहीं रहा, लेकिन वो क्या कहा था, गड़बड़ के हिस्सा रावण के साथ है, गद्दारी, इसलिए आज तक जयकारा उसकी नहीं लगाई जाती है। रावण को अच्छा कहा गया, विभीषण को गड़बड़ कहा जाता है, जबकि वो राम कहा था। सरकार सभी अच्छी होती हैं, लेकिन काम जिसका अच्छा हो वही अच्छा कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी का यहाँ पे लगभग 10 सालों से यहाँ के सांसद रहे हैं राजनाथ सिंह, तो तीसरी बार भी वो सांसद पद के लिए उनको टिकट मिला है, तो क्या इस बार आप उनको जिताना चाहेंगे या इंडिया गठबंधन से उम्मीद रखते हैं कुछ? सर जी, वोट आड़े में दिया जाता है, सबके सामने नहीं। हम ये ठेला लगाई था, आजे मार खाई, किसको देंगे? अच्छा, ये बताइए बीजेपी सरकार की जो भी योजनाएं हैं उससे आपको क्या क्या लाभ मिला है? आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कुछ खास बदलाव दिख रहा है? सर जी, सबसे पहले तो हमारा जो ठेला लागत है, ये कहूँ जगह हमसे पैसा भले ले ले, लेकिन सारे ठेला लोगों पैसा लिए और इसकी एक मंडी बनवावे। हाँ,
हाँ, क्योंकि रोड पर यहाँ मारे जैसे रोज पुलिस भगाती है, नेता भगाते हैं, बदमाश आते हैं, वो कहते हैं हमको केला दियो, ये दियो, वो दो, फ्री खा के चले जाते हैं। ठेला हटा रहे हो। चुनाव चल रहा है, वोटिंग का समय है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी की कड़ी टक्कर है, तो आप किसे वोट देना चाहते हैं? मोदी सरकार। मोदी जी को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का आपको? उनकी सुरक्षा में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हो रही है सबको, इसीलिए मोदी सरकार फिर से आनी चाहिए। बीजेपी सरकार के कौन से विकास आपको अच्छे लगे? कौन सा विकास ऐसा अलग कुछ नया लग रहा है जिससे आप बीजेपी को ही तीसरी बार चुनना चाहते हैं? हाँ, नया लग रहा, मतलब लेडीज़ और जेंट्स को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, इसलिए मतलब सरकार यही आनी चाहिए। कोई ऐसी खास चीज़ जो आपको नया बदलाव लग रहा हो आपके आसपास, जिससे आप मतलब बीजेपी को एकदम से बीजेपी को ही चुनना चाह रहे हैं और इंडिया गठबंधन को या और किसी पार्टी को नहीं? नहीं, बीजेपी सरकार मतलब सबसे अच्छी बीजेपी सरकार है। हर जगह की सुरक्षा बढ़िया है और मतलब विकास भी बढ़िया हो रहा है, तो पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही। क्या विकास हो रहा है? यही रोड जो बन रही है, मतलब आने जाने में दिक्कत नहीं है। रोड बन रही है। और कोई विकास बीजेपी का? और कोई मतलब अच्छा लगता है, मतलब कोई जेंट्स को लेडीज़ को कोई छेड़ नहीं सकता। बीजेपी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, आप तक पहुंच रही हैं? आपको मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है कोई भी। कोई योजना, उज्ज्वला योजना का कुछ लाभ मिला आपको? नहीं मिला हमको अभी। आपके घर गैस है फ्री वाला जो सरकार देती है? नहीं है हमारे पास। नहीं है। नहीं है। और युवा रोजगार जो है या फिर महंगाई को लेकर आपका क्या ख्याल है? महंगाई का तो सही है, महंगाई जितना भी महंगा है अच्छा सही है महंगाई। ये जो फ्री में शहरी आवास मिलते हैं, इसका आपके आसपास सबको मिल रहा है? आपको मिल रहा है इसका कुछ लाभ? इस पर तो कुछ नहीं मिला हमको भी। कुछ नहीं मिल रहा? नहीं मिला। राशन मिलता है आपको जो फ्री में सरकार देने का ऐलान की थी? वो तो मिल रहा है। कितना राशन मिल रहा है? कितने किलो मिलता है? 5 किलो, एक ही नोट पे 5 किलो फ्री में मिलता है पूरा? कितने परिवार हैं आपके घर में? हमारे 5 यूनिट है। टोटल कितने किलो अनाज मिलता है? 25 किलो। 25 किलो मिलता है। अच्छा, बीजेपी सरकार की कोई ऐसी खास मतलब विकास उसका कुछ आपको लग रहा है आपके आसपास की कुछ ऐसा विकास हुआ हो जिससे बीजेपी को ही आप फिर से वोट देना चाहिए, या फिर बीजेपी को हटाकर इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ, बीजेपी। जब आपको बीजेपी की कोई योजनाएं नहीं मिली हैं, आवास नहीं मिला है, आपके घर गैस नहीं है फ्री वाला, तो आप फिर से बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं? बीजेपी में गुंडागर्दी कम होती है। हाँ, इसलिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा, आपके आसपास कहीं ऐसा है कि फ्री में जो ये गैस मिलता था ये मिल रहा हो, या फिर किसी को फ्री में आवास मिला हो, जिनके पास आपके आसपास में सबके पास घर है? हाँ, सबके पास घर है, मगर फ्री में आवास वाला नहीं, अपने आप का है। तो बीजेपी तो फ्री में आवास देने का ऐलान की थी, उनकी योजना थी, तो वो तो हमारे पास अभी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? अभी तो भगवान जाने अब। फिर भी आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? हाँ, बीजेपी को वोट देना चाहते हमारे युवा नौजवान जो 3 साल 4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, जैसा कि आप हमें ही देख लीजिए उदाहरण में, हम भी 4 साल तैयारी किए लेकिन तैयारी से कोई ऐसा बेनिफिट हमें नहीं मिला। आज हमें प्राइवेट नौकरी करना पड़ रही है लखनऊ में, जो कि सरकार से यही निवेदन है कि कोई ऐसी योजना लाएं कि जो मेहनत कर रहे हैं उनसे वो लोग अब अपने मतलब जॉब के लिए या कुछ भी मतलब उनको कोई रोज़गार मिले। और उसके बाद सबसे बड़ी महंगाई के लेके ये है कि सरकार को कोई ऐसी योजना लानी चाहिए जो ये सामान दिन पे दिन आप देख लीजिए, कोरोना के बाद से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको उसी बजट में मिले। आप जो भी प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए या कोई भी कुछ भी लेना हो आपको, तो उसमें आपको हमेशा ये दिखने में महंगाई दिनों पे दिन बढ़ती जा रही है। तो सरकार से यही निवेदन है कि महंगाई को कम करें और बेरोजगार युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ने की कोशिश करें, तभी ये देश आगे जा सकता है, नहीं तो जैसे है ऐसे दिनों दिन पीछे ही जाता है। कौन सी पढ़ाई किए हैं आप? हम देखिए ग्रेजुएशन किए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से, ठीक है। सिटी लॉ से हम ITI किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन से। मैं उत्तराखंड में भी काम कर चुका हूँ 2 साल, टाटा मोटर्स में, लखनऊ में काम कर चुका हूँ। प्राइवेट कंपनियाँ क्या करती हैं, 2 साल काम करवाती हैं, काम करवाने के बाद आपको बाहर निकाल देंगी, उससे ना कोई बेनिफिट है ना कोई इंक्रीमेंट है। आप बस वही है कि लेबर की तरह काम करो, तनख्वाह लो, तनख्वाह लेने के बाद आप चले जाओ अपने घर, इसके अलावा आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलने वाली है। ग्रेजुएशन में आपने किस चीज़ की पढ़ाई की है? क्या बनना चाहते थे आप जो सरकारी नहीं हो पाया आपका? देखिए
हमारा सपना था कि हम कोई छोटी ही पोस्ट लें, क्योंकि उतनी पढ़ाई ठीक नहीं थी। हमारा नेवी एमआर में निकल गया था, लेकिन हमें हाइट की वजह से छाट दिया गया। हाइट मेरी एकदम पूरी कंफर्म थी। मैंने यहाँ मेडिकल कॉलेज में अपना सारा मेडिकल बनवाया, वहाँ सब कुछ सही था, लेकिन वहाँ पे हमसे 4 लाख रुपए मांगा गया कि आप 2 घंटे के अंदर अगर 4 लाख रुपए दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और उसके बाद 2017 वाली वैकेंसी जो रेलवे ग्रुप डी वाली थी उसमें मेरा निकल गया था, उसमें मेडिकल में हमें छांट दिए थे। अच्छा, तो वोटिंग चल रहा है, चुनाव का समय है, आप वोट देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार हैं सारे युवा, तो फिर आप इंडिया गठबंधन को लाना चाहते हैं देखने के लिए, या फिर बीजेपी को ही फिर से चाहते हैं कि फिर से तीसरी बार यहाँ के सांसद बीजेपी ही बने? अब की बार हमारा मन ये कह रहा है हम किसी को वोट ना दें। हाँ, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गया हूँ सरकार से, क्योंकि वो आएंगे वो भी वही लुभाएंगे। जैसे आप देख लीजिए यूपीपी की वैकेंसी आई थी, ठीक है, पेपर लीक हो गया, और लीक नहीं हुआ है, आपको भी पता है लीक कराया गया है। क्योंकि इतना शासन प्रशासन टाइट होने के बाद भी अगर ये गलतियां हो रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार की गलती है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। पेपर क्या चाहते 1 महीने बाद नहीं करा सकते थे? बिल्कुल करा सकते थे, लेकिन उसको अब फिर वही खींच के चुनाव तक लेके जाना चाह रहे हैं। चाहें तो पेपर करा सकते हैं। जैसे अब ये सुनाई दे रहा है दरोगा की वैकेंसी फिर से आने वाली है। दरोगा की वैकेंसी आई थी, उसमें भी धांधलेबाजी हो गई थी, कई लोग उसमें भी अंदर भी गए हैं, अभी भी लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं कोई ना कुछ थोड़ी बहुत तो गलती है, जिससे कि कहीं ना कहीं हो रहा। और कोई पेपर क्यों नहीं लीक हो रहा है, आप बताइए? यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आ रही है सब लीक हो जा रहा है, और कोई पेपर क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो इस तरीके से बीजेपी की जो भी योजनाएं बाकी थी, या बीजेपी से आपको किस तरीके का लाभ मिला है? कोई फ़ायदा है बीजेपी को? लग रहा है कि कोई फ़ायदा दी है आप लोगों को? देखिए, देने वालों को दी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी गड़बड़ है। सबके लिए सब सरकार सही है, जिसको जो बेनिफिट मिल जाता है उसी सरकार का हो जाता है वो। देखिए, अभी हम लोग तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं, मीडियम लोग, ये लोग ज़्यादा परेशान हैं। जो अमीर हैं वो खुश हैं, जो गरीब हैं वो खुश हैं, उनको राशन मिल रहा है, लेकिन जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं उनको दिक्कत उन्हीं को ज़्यादा आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे निम्न स्तर के और मीडियम क्लास के जो लोग हैं, इन लोगों को मतलब जैसे लाभ नहीं मिल रहा है कुछ सरकार से, या ये परेशान है, तो इनके लिए आप एक बार सरकार को बदल कर देखना चाहेंगे, दूसरी सरकार को लाकर? देखिए, सरकार तो हमेशा बदल रही है। एज हमारी 24 साल हो गई है, हम जब से देख रहे हैं शायद 2 सरकार तो बदल ही चुकी है, लेकिन सब सरकार में यही हाल होता है। लास्ट में क्या होता है कि बस वो अपनी योजनाएं लाने की कोशिश करेंगे। हमें आप एक बार मौका दे के देखिए। मौका तो सबको दिया गया है, लेकिन किसी को ऐसा अभी कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जो सबके लिए करे। या तो गरीब गरीब ही रह जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, मीडियम वाले एकदम उसी पे रुके हुए हैं। अच्छा, मुद्दा है कि युवा की अवस्था खराब है, युवा के लिए मुद्दा खराब इस टाइम चल रहा है, तो फिर आप अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश यादव के बारे में यही कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने युवाओं के बारे में तो किया है, ऐसा नहीं है तो उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्योंकि देखिए, मेरिट लिस्ट वाली जो पुलिस वाली वैकेंसी आई थी उसमें हमारे 3-4 दोस्त हैं जो कि इस समय सीआरपीएफ में हो गए हैं, पुलिस में हो गए हैं, उन्हीं की देन है। उसके बाद से तो हमारे सर्कल में अभी तक तो कोई नहीं हुआ है जी। अच्छा, तो अखिलेश यादव को आप चाहते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि वो आएँ, क्योंकि 1991 से बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप युवा अवस्था इस तरीके से बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव को क्या लग रहा है उनके बारे में? देखिए, आना चाहिए, एक बार उनको भी आना चाहिए। जब सब सरकारें थोड़ा थोड़ा कर रही हैं तो उनको आके भी थोड़ा कुछ करना चाहिए। अब की बार उनके पास गोल्डन चांस है, अगर वो आते हैं अब की बार तो इतना काम वो करके जाएंगे, ये तो उम्मीद है, इतना काम करके जाएंगे कि आने वाली सरकार उनको 2 साल तो हटा नहीं पाएगी, जैसे बीजेपी ने किया। बीजेपी सरकार जब आई थी तो उन्होंने कई स्कीमें लाई, कई योजनाएं लाई, लेकिन कोई ज़्यादातर 90% तो फेल ही हो चुकी हैं। अभी तक किसी का काम रुक गया है, किसी का पेमेंट नहीं आ रहा है। जैसे आप पाइपलाइन का काम देख लीजिए, घर घर जल जो आ रहा है, ठीक है, इसमें हमें नहीं लगता है कि 2027 के पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये काम तभी कंप्लीट होगा जब चुनाव आएगा। जब चुनाव आता है सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाती हैं, और उसके बाद जब उद्घाटन ये कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, और वो तब तक जाता है जब अगले चुनाव की जब बारी आती है तब जाता है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सही है, बीजेपी की काम कर रही है, ये कंटिन्यू करनी चाहिए बस। प्रोग्रेस, किस चीज़ का प्रोग्रेस? हर जगह हर फील्ड में प्रोग्रेस है, ईमानदारी है, डेडिकेशन है, बस ये 3-4 वजह। और युवा को लेकर क्या कहना है, रोजगार को लेकर क्या कहना है? रोजगार वगैरह तो है,
और बढ़ा सकते हैं ये लोग, बट पिछले गवर्नमेंट के देखते हुए ये थोड़ा काम कर रहे हैं। आसपास का जैसे सड़कें हुई या मकान हुआ या गरीब जो हैं रोड पर रहते थे उनके लिए कुछ आपको विकास दिख रहा है बाबा? उसके बारे में कोई कमेंट नहीं। क्यों कोई कमेंट नहीं है? आप देख रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? नहीं, देखो वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है मतलब? काम करने के लिए पैसा चाहिए। गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है वो उन पैसे को वहीं लगा रही है जहाँ पब्लिक को फ़ायदा हो, मेजॉरिटी को फ़ायदा हो। गरीब तो अपना रोटी कमा के खा रहा है, कितना उसे हम प्रोग्रेस दें।